हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। एक बहुत ही अहम विषय आप लोगों के साथ में लेकर के आई हूँ, बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ इस विषय के बारे में। आप लोगों को थंबनेल से आइडिया लग गया होगा। अभी भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में बातें हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा, वो अपने घर विराजमान हो चुके हैं। कुछ दिनों तक तो उनकी सेवा बहुत अच्छे से हुई, बड़े मन से हुई, लेकिन अब उनकी सेवा में मन नहीं लग रहा है और अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। उनका जो घर है वो जॉइंट फैमिली है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और अब मेन चीज़ है कि सेवा में मन नहीं लग रहा है। तो आप लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोग स्वयं से इस चीज़ के ऊपर विचार कर पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक से लाला अपने घर आ जाते हैं, बहुत आपके जन्मों का पुण्य कि आपको लाला लाली की सेवा का अवसर प्रदान हो जाता है, लेकिन अचानक से अब आपको उनकी सेवा में मन नहीं लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक कारण, या तो आपने किसी से प्रभावित होकर के आपने लाला की सेवा ली। जिनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज के टाइम में जिनको केवल अपने इंस्टा और यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स वो देखते हैं तो वो इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि उनको भी लगने लगता है कि हाँ, मैं भी लाला को की सेवा करूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं भी लाला को घर ले आता हूँ, मैं भी इस तरीके से कर लूँगी और मेरे अंदर भी भाव आ रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो आप ये स्वयं नहीं तय करते हैं कि लाला स्वयं तय करते हैं, लाडो स्वयं तय करते हैं। आप ये कोई तुरंत तय करने का नहीं होता है ना। जाने कितने शुभ कर्मों से आपको, कितने आपने अच्छे शुभ कर्म किए होंगे कि आपको लाला लाली का इस जन्म में सेवा का अवसर प्रदान होता है। अब बात आ जाती है कि अचानक से मन क्यों हटने लग गया। तो देखिए, उसके भी कई रीजंस होते हैं। पहला रीज़न मैं आपको बताऊं तो मैं अपने हर व्लॉग में ये बात कहती हूँ कि कोई बहुत कड़ा नियम मत बनाइए। ऐसा कड़ा नियम मत बनाइए कि आपको भी उसको फॉलो करते रहने में, कंटिन्यू करते रहने में कोई भी प्रॉब्लम हो। 5 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, नहीं उठ पाए तो मन में आपके कष्ट आए, आप खुद को ही टीज करो कि नहीं मैं उठ पाया, आज मैं नहीं हो। तो ऐसा मत करिए। पहली चीज, बहुत ज्यादा कड़े नियम मत बनाइए। अगर आप कड़े नियम बनाओगे तो लाला लाली की सेवा में, देखिए, छोटा बच्चा है, कभी वो 5 बजे, आप उसको 6 बजे वो जग जाता है, खुद से खेलने लग जाता है। कभी हो सकता है वो थोड़ा लेट उठे, कभी उसका दाल चावल खाने का मन कर जाता है, कभी उसका मन करता है कि आज मैं केवल दूध ही पीऊँगा, कभी उसका मन कर जाता है कि आज वो कुछ अलग चीज़ें खाए। तो ऐसे ही सेवा आपको लड्डू गोपाल की भी करनी है। आप लाला की सेवा को बोझ के तरीके से मत लीजिए। आपने इतने कड़े नियम बना लिए हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिनके भी मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, आपने इतने कड़े नियम बना लिए हैं कि वो नियम अब जब आप नहीं फॉलो कर पा रही हो तो अब आपको लाला लाली की सेवा जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक बोझ की तरह, और आपको लग रहा है कि हम कर नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कड़े नियम पहली चीज तो मत बनाइए। दूसरी चीज, इंस्टा पे रील्स देख के, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख करके दूसरे के घर में लाला आ गए तो हम भी ले आए, ऐसा मत करिए। आप स्वयं से पहले, ये आपकी और लाला की, मेरे प्यारे लाला की, लड्डू गोपाल की भक्ति है, आपकी प्रेम है आपका, तब आप स्वयं से ये चीज, जब आप अपने मन के भाव आपके ऐसे होंगे तो लाला स्वयं ही, लाडो स्वयं ही अपने घर में विराजमान हो जाएंगी। फिर बात आती है कि किस प्रकार से लाला की सेवा करें, क्या करें। भाई, क्या करें के पे तो मैं ये कहूँगी,
ये तो विचार कभी भी मत लाइए कि आप सेवा किसी और को दे दे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। लाला लाली अपने घर आ चुके हैं, आप बहुत कड़े नियमों के साथ उनकी सेवा भले ही मत कर पाइए, लेकिन उनकी सेवा किसी को ना दीजिए। आप खुद सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी आप उसको सुबह उठाते हो, जगाते हो, स्नान कराते हो, श्रृंगार करते हो, आप अचानक से किसी और को दे देंगे तो लाला लाली को बहुत कष्ट होगा। तो सेवा कभी भी किसी और को ना दे। आप ये सोचिए, जिसको बोलते हुए भी मेरी आंखें भर आई हैं, कि आप बस लाला लाली से हमेशा प्रार्थना करिए कि आप उनकी सेवा करने में सक्षम हो पाए, जो भी बाधा है वो सारी दूर हो। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस प्रकार से लाला लाली की सरलता से सेवा कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी, आप बहुत जल्दी ना उठा पाए तो आप उनको जितने बजे, आप 7 बजे, 8 बजे तक भी, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक का भी आप उनको जगा दीजिए। जगाने के बाद में आप उनको सुबह स्नान करा के, अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है, बड़ी फैमिली है, आप भोग नहीं बना पा रहे हो, तो आप ड्राई फ्रूट्स मंगा के रख लीजिए, मिठाई मंगा के रख लीजिए, आप घर में ही एक दिन लड्डू बना के रख लीजिए, मठरियाँ बना के रख लीजिए। तो सुबह बाल भोग में आपको दूध का भोग अवश्य लगाना है, आप दूध का भोग लगा दीजिए, और जो आपने मिठाई है, मठरी है, आप उसका भोग लगा दीजिए। दोपहर राजभोग में यदि आप नहीं बना सकते हो भोग, आपके किचन में प्रॉब्लम है या जॉइंट फैमिली है, तो भी आप लाला को दूध के साथ में फल का भोग, मिष्ठान का भोग, बहुत सारे आप चीज़ें घर में बना के रख सकते हो, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए ना रखिएगा, आप उसका भोग लगा सकते हो। फिर शाम को जरूर आप लाला को दूध का भोग लगाइए, और शाम को संध्या आरती करिए, दूध का, मिष्ठान का, मेवे का भोग लगा दीजिए, हलवा बना दीजिए, खीर बना दीजिए। आप छोटे छोटे बर्तन ले आइए, यकीन मानिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका खुद ही सारा जो कार्य है ना घर का, वो आपको खुद से ही लगेगा कि अरे ये कैसे निपट गया, आप पता ही नहीं चल पाया। आप स्वयं के अंदर प्रेम और भाव लाइए। देखिए, लाला ये नहीं कहते हैं कि आप उनका रोज घंटों तक बैठ के श्रृंगार करें, आप उनके बहुत समय लगाएं। आपको बस जो करना है वो उनसे प्रेम करना है। आप लाला से, लाडो से प्रेम करिए। आप जब स्वयं से प्रेम करोगे तो सारी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी, और मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा जो है वो आपकी निरंतर चलती रहेगी। आप बहुत ही सरलता से, जैसे मैंने बताया, सुबह, दोपहर, शाम को जब आप उनको दूध का भोग लगा दीजिए, दूध के साथ में आप मिष्ठान का, फल का, जैसा मैंने बताया, भोग लगा के आप लाला को शयन करा दीजिए। अगर आप अन्न का भोग नहीं लगा पा रहे हो तो ये भी मजबूरी आपकी, मेरे लड्डू गोपाल, मेरी प्यारी राधा रानी करुणामयी सरकार देख रही है कि हाँ ये परिस्थिति है, इसके चलते आप भोग नहीं लगा पा रहे हो। तो अपना मन छोटा ना करिए, आपको बस ऐसा करना है कि आपको प्रेम करना है, और अपने भाव लाइए कि लाला को, लाली को भूख ना लगी हो। ठीक है, सुबह को आप दूध का भोग लगा दीजिए, दोपहर को जैसा मैंने बताया आप भोग लगा दीजिए, सुबह और रात को दूध का भोग अवश्य लगाइए। लेकिन सेवा ऐसा कभी मत करिए, आप भले ही आप बहुत ज़्यादा समय ना निकाल पाए, आप रोज हैवी श्रृंगार ना कर पाए, आप बस स्नान करा के उनको पोशाक पहना दीजिए। इस प्रकार से सरलता से सेवा करिए। घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसकी आप मदद ले सकती हैं, कि आप भोग में मदद ले सकती हैं, या किन्हीं अपने छोटे कार्यों में मदद ले सकती हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरे भाव जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग ज़रूर समझे होंगे। लाला लाली की सेवा बहुत जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। लाला लाली मेरे बहुत दयालु हैं, दीनानाथ हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को निरंतर मेरे लड्डू गोपाल की ऐसी ही सेवा, लाडली जू सरकार की, मेरी करुणामयी सरकार की सेवा मिलती रहे, और आप लोग सेवा करते रहें। आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कोई भी सुझाव है तो दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।